हमारे भारत देश की बेटियों को कैसा होना चाहिए? आज के समय में, वर्तमान समय में जो बेटियां अपने मार्ग से भटक रही हैं, जो बहनें अपने मार्ग से भटक रही हैं, जो भी पुरुष, जो भी भाई अपने मार्ग से भटक रहे हैं, अपना इतिहास भूल रहे हैं, इस कहानी पर जरा ध्यान दें। हमारे भारत की बेटियां कैसी होती थीं? लोग कहते हैं उस समय कुछ और था, इस सदी कुछ और है। पहले के समय में कुछ और था, अब के समय के अनुसार जीना चाहिए। समय वमय नहीं बदला है कुछ। सूरज जिस दिशा से पहले निकलता था, उसी दिशा से आज भी निकलता है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात तब भी होती थी, और 12 घंटे की रात, 12 घंटे के दिन आज भी होता है। जितने चरण, जितने नक्षत्र तब थे, उतने ही चरण और उतने ही नक्षत्र आज भी हैं। कुछ नहीं बदला है। चंदा न बदले, सूरज न बदला, न बदला धरती आसमान, कितना बदल गया इंसान। सब कुछ वही है, वही पृथ्वी, वही आकाश, वही संसार, वही भगवान, वही इंसान, वही हवा, वही पेड़, वही पौधे, वही पक्षी, वही पशु, वही गंगा, वही जल। सब कुछ वही है, कुछ बदला नहीं है। उन बेटियों को इस बात पर गौर करना चाहिए। भारत की बेटियां क्या होती थी, सुनिएगा। बीरबल की कहानी और अकबर की कहानी इतिहासों में लोगों ने पढ़ी होगी, हम लोगों ने। अकबर ब्राह्मण था इसलिए नहीं जाना जाता था, अपितु अकबर अर्थात बीरबल, बीरबल ब्राह्मण था, बीरबल इसलिए नहीं जाना जाता था संसार में, अपितु बीरबल अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था, अपनी बुद्धि के से जाना जाता था। क्योंकि अकबर राजा था, तो अकबर महान इसलिए था क्योंकि बीरबल जैसा मंत्री अकबर के पास था। एक बार अकबर ने बीरबल से प्रश्न कर लिया, बीरबल, मैंने सुना है कि जितने हिंदू हैं सब भगवान भगवान करते हैं, मेरा भगवान है, मेरा भगवान ये करता है, मेरा भगवान वो करता है, मेरा भगवान सब कुछ करता है। तो एक बार अकबर ने बीरबल से पूछ लिया, बीरबल, मेरे 3 प्रश्न का जवाब अगर आप दे दोगे तो मैं भी हिंदू हो जाऊंगा। बीरबल ने कहा, जी हजूर बताइए। तो अकबर ने कहा कि मेरे 3 प्रश्न हैं, और 3 प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न है कि तुम्हारा भगवान रहता कहां है? बीरबल ने कहा, सरकार दूसरा प्रश्न? अकबर ने कहा, दूसरा प्रश्न यह है कि तुम्हारा भगवान करता क्या है? और तीसरा प्रश्न? अकबर ने कहा, बीरबल, तीसरा प्रश्न यह है कि तुम्हारा भगवान क्या नहीं करता है। तीनों प्रश्नों का उत्तर अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं हिंदू हो जाऊंगा। बीरबल ने कहा, सरकार, मुझे इन प्रश्नों के लिए 1 सप्ताह का समय चाहिए। अब बीरबल को थोड़ा टेंशन हुई कि अगर मैं अकबर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अकबर के प्रश्नों का जवाब ना दे पाना मतलब फांसी। मुसलमान राजा था। अकबर ने बीरबल को कहा, ठीक है, मैं 1 सप्ताह का समय आपको देता हूं। बीरबल ने कहा, ठीक है सरकार। बीरबल 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर के राज्य से चला गया। अब बात आई, बीरबल अपने घर पहुंचा, सर पर हाथ रखे हुए, उदास चेहरे को लेकर के चिंता में घर पहुंचा। सायंकाल का समय। बीरबल रोज घर जाता था, तो घर जाने समय अपनी बिटिया के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाता था। 5 साल की बिटिया है बीरबल की। आज बीरबल अपनी बिटिया के लिए कुछ नहीं ले गया क्योंकि टेंशन था, और रोज जाता था तो दरवाजे पर पहुंचते ही अपनी बिटिया को बुलाता था, पर आज बीरबल ने बुलाया भी नहीं। घर पर सामने पड़ी हुई चारपाई को देखकर बीरबल बैठ गया। थोड़ा समय बीता, बिटिया ने सोचा पिताजी अभी नहीं आए, चलो द्वार पर चल करके देखते हैं, बैठते हैं थोड़ा समय, हो सकता अभी आ जाए। जैसे दरवाजे पर निकली बिटिया, तुरंत देखा कि पिताजी बाहर चारपाई पर बैठे हैं। पिताजी? बिटिया का प्रश्न था, पिताजी आप आए और आपने आज मुझे आवाज नहीं लगाई।
और दूसरी चीज, आप रोज आते थे तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे, आप आज मेरे लिए कुछ लेकर के भी नहीं आए हैं। बीरबल ने कहा, हाँ। तो बेटी का जवाब प्रश्न था, पिताजी आप मुझे चिंता में दिखाई, क्योंकि बेटियां ऐसी हैं भारत की जो पिता के चिंता भरे उस चेहरे को पहचान लेती हैं। ये हमारे सनातन धर्म का एक परिचय है। बेटियों को बताना नहीं पड़ता कि एक पिता कितना दुखी है और कितनी चिंता में है। बिटिया ने पहचान लिया, पढ़ लिया बीरबल के चेहरे को। बीरबल ने बात को टालना चाहा, ना ना बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, पर बीरबल की कन्या ने हट पकड़ लिया, ना आप प्रतिदिन इस तरह से नहीं रहते थे, आज मुझे बताओ क्या बात है। बीरबल नहीं बताना चाहता था तो बीरबल की कन्या ने कसम दे दी अपनी, पिताजी आपको मेरी कसम है, आप बताओ आपको क्या हुआ है, आप चिंता में नहीं रहते हो, मैं जानती हूं। बीरबल ने बताना शुरू किया, बेटी आज महाराज ने मुझसे 3 प्रश्न किया है और अगर मैं 3 प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाऊंगा तो मुझे फांसी हो जाएगी। बिटिया ने कहा, अच्छा मुझे बताओ 3 प्रश्न। अब 5 साल की बिटिया, ये हमारे भारत देश की बेटियां हैं। 5 साल की बिटिया ने कहा, पिताजी आप मुझे बताओ क्या बात है, कौन से प्रश्न है जिसकी वजह से आप चिंता में हैं। बीरबल को जैसे कसम दिया तो बीरबल ने बताया, बेटी अकबर ने पहला प्रश्न किया है कि तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है, और दूसरा प्रश्न कहा कि तुम्हारा भगवान क्या करता है, और तीसरा प्रश्न पूछा है कि तुम्हारा भगवान क्या नहीं करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा है क्योंकि उन बेटियों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो तमाम प्रश्न उठाते हैं भारत पर, भारत के ही होकर के और भारत से ही गद्दारी करते हैं। बीरबल की कन्या ने जैसे सुना तैसे चुटकी बजाते हुए कहा, बस 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 पिताजी, इन्हीं बातों को लेकर के आप टेंशन में चिंता में होंगे, आप मुझे ले चलिए अकबर के पास और मैं अकबर जैसे राजा के प्रश्नों का जवाब दूंगी। अब बीरबल डर गया कि बिटिया छोटी सी और ताव ताव में आकर के कहीं प्रश्नों का उत्तर ना दे पाई तब तो फांसी हो जाएगी। बेटी अगर तुझे पता है तो हमें बताओ, हम जाकर के बता देंगे। ना, उस बिटिया का जवाब था, इस बात को ध्यान दीजिएगा, उस बिटिया का जवाब था, ना 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 ना, आप मुझे ले चलो और मैं अकबर जैसे राजा को बताऊंगी उनके प्रश्नों का उत्तर। उस अकबर जैसे राजा को पता चले कि भारत देश में पैदा हुई 5 साल की बेटी भी अकबर जैसे राजा के प्रश्नों का जवाब दे सकती है, और जब 5 साल की बिटिया अकबर के प्रश्नों का उत्तर दे सकती है तो पिता को प्रश्नों का उत्तर देने की जरूरत नहीं। रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती जैसी वीरांगनाओं का देश है। तीसरा ही दिन था और तीसरे दिन बिटिया पिता को लेकर के चली गई राजभवन। सभा लगी थी राजा अकबर की, और जैसे बीरबल पहुंचा, बीरबल ने कहा, महाराज की जय हो। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने 3 दिन का समय लिया, 1 सप्ताह का समय लिया था और आज तीसरे दिन ही। हाँ महाराज, आओ बीरबल, हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया क्या। इतना ही कहा था कि बिटिया बोल पड़ी, महाराज आपको राजा किसने बनाया, आपको राजा किसने बनाया, आपके अंदर तो चपरासी बनने का गुण नहीं है। उस भारत देश की बेटी ने कहा। अकबर का ध्यान उस 5 साल की बिटिया पर जैसे गया तो बिटिया को देखते हुए अकबर ने कहा, बेटी तुम कौन हो। महाराज मैं बीरबल की कन्या हूं, मैं बीरबल की बेटी हूं, आपके मंत्री बीरबल की, और आप मुझे जानते नहीं थे। अच्छा बीरबल, ये तुम्हारी बेटी है। हाँ महाराज। आओ आओ, क्या हुआ, क्या कौन सा ऐसा मुझ में गुण नहीं है जो मैं राजा नहीं बन सकता हूं। बेटी ने कहा, महाराज मुझे जानते नहीं थे, और आप अगर जानते नहीं थे तो एक राजा का कर्तव्य है कि राज्यसभा में आए हुए अतिथि को
सबसे पहले आसन देना चाहिए, और आपने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा। आपको राजा किसने बनाया? अकबर ने कहा मंत्रियों से बिटिया के लिए सिंहासन ले आओ। बेटी बताओ क्या बात है? बीरबल तुम्हारी कन्या आई है। हाँ महाराज, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। अच्छा, अकबर ने कहा तो बताओ बेटी तुम्हारा उत्तर क्या है? हमारे पहले प्रश्न का उत्तर बताओ कि तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है। अब 3 प्रश्नों का जवाब ध्यान से सुनिएगा। अकबर का प्रश्न था बेटी तुम बताओ कि हमारा पहला प्रश्न था कि तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है। इस प्रश्न को उस 5 साल की कन्या ने जवाब में नहीं दिया, प्रैक्टिकल करके दिखाया है अकबर जैसे राजा को। महाराज मैं दूर से आई हूं, मुझे प्यास लगी है, पहले कुछ पीने के लिए ले आओ। तो मुसलमान राजा था और मुसलमान राजाओं के यहाँ चांदी के कटोरे में नाश्ता कराया जाता था, चांदी के पात्र होते थे। तो अकबर ने आदेश दिया मंत्रियों को कि बिटिया के लिए गाय का दूध चांदी के कटोरे में ले आओ। अब गाय का दूध ही क्यों, लोगों का प्रश्न होगा, क्योंकि गाय का दूध इसलिए क्योंकि अकबर जैसे राजा को पता था कि सनातन धर्म में पैदा हुए बच्चों के लिए गाय का दूध ही इस्तेमाल कराया जाता है। तो गाय का दूध मंगाया, चांदी के कटोरे में बिटिया ने लिया और लेकर के अकबर के सामने उसी चांदी के कटोरे में उंगली घुमाने लगी। और जब उंगली घुमाने लगी तो लगभग 1 घंटा उंगली घुमाया उसने। अकबर ने कहा बेटी दूध पी जाओ, दूध गर्म नहीं है, और पी करके मेरे जवाब दो। बीरबल की कन्या ने कहा ये जवाब है, ये अकबर के प्रश्नों का उत्तर दे रही है बेटी। महाराज मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, और पर मैं 1 घंटे से दूध में उंगली घुमा रही हूं, अभी तक घी नहीं निकला। अकबर हंस पड़ा बेटी तो जितनी भोली है उतनी भोली दिखती भी है। दूध में घी होता है पर इस तरह से नहीं निकलता। बीरबल की कन्या ने कहा तो महाराज कैसे निकलता है? अकबर ने कहा बेटी पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, तब दूध को गर्म करके 2 बूंद दही डालना पड़ता है, जिसे हम लोगों के यहां जावन कहते हैं, और तब उस दही दूध को जमाया जाता है, और जब जम जाता है तो उसे मथानी से मथना पड़ता है, और जब मथना पड़ता है तो छाछ छाछ नीचे और माखन माखन अपने ऊपर स्वतः आ जाता है। और जब माखन ऊपर आ जाए तब उस माखन को गर्म करो, और गर्म करने के बाद में तब उस माखन में से घी प्रकट होता है। बीरबल की कन्या ने चुटकी बजाया महाराज आपको तो पता है कि मेरा भगवान कहाँ रहता है। अकबर ने कहा कि मैंने ऐसा क्या बता दिया जो मुझे पता है? बीरबल की कन्या ने कहा महाराज जिस तरह से आपने बताया दूध में घी तो होता है पर दिखता नहीं है, उसी तरह से सर्वत्र संसार में मेरा भगवान रहता है पर दिखता नहीं है। और दिखता किसको है? जो आपने दूध को गर्म करने की बात बताई है, उसी दूध को गर्म करने की तरह पर जो व्यक्ति अपने हृदय को अपनी आत्मा को भगवान में तपाता है और तपस्या की अग्नि में उसे तपाता है, और तपाने के बाद में तब जो आपने 2 बूंद दही डालने की बात कही थी ना, तपाने के बाद में उस व्यक्ति को 2 अक्षरों का 2 शब्दों का गुरु मंत्र लेना पड़ता है, और गुरु मंत्र लेने के बाद में जो आपने मथाने से मथने की बात कही थी ना, तब उसे परमात्मा रूपी इतिहास का अपने हृदय में मंथन करना पड़ता है। और जब मंथन करना पड़ता है तब मंथन करने के बाद में जिस प्रकार से दूध में से माखन प्रकट हो गया था, उसी प्रकार से माखन रूपी वो परमात्मा हमारे सपने में पैदा होता है, और सपने में पैदा होने के बाद में अपने अंतर मन को अपने हृदय को उस अग्नि रूपी भट्ठी में जलाया जाता है, और जब जलाया जाएगा तो सर्वत्र मेरा भगवान उसको दिखने लगता है।
अकबर ने कहा, वाह बेटी वाह, बड़ा सुंदर जवाब दिया। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर बताओ। अब यहां पर बीरबल की कन्या ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। उत्तर क्या है? प्रश्न है अकबर का कि तुम्हारा भगवान क्या करता है? बीरबल की कन्या ने कहा, महाराज आज गुरु कौन है? तो अकबर ने कहा, आज गुरु आप हो, क्योंकि आप ज्ञान दे रही हो। तो चेला कौन है? अकबर ने कहा, मैं। तो बीरबल की कन्या ने कहा, गुरु का स्थान कहाँ होता है? अकबर ने कहा, ऊंचाई पर और शिष्य का नीचे। तो महाराज आप कहाँ हो और मैं कहाँ हूं? अकबर को याद आवा, हाँ हाँ हाँ, ये बीरबल की कन्या तो आज ज्ञान दे रही है, इसको ऊंचा आसन चाहिए और मैं ज्ञान ले रहा हूं, इसलिए मुझे नीचा आसन चाहिए। आओ बेटी, हमारे सिंहासन पर आओ, और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि हमारे लिए नीचे आसन लगाओ। अब अकबर नीचे आकर बैठ गया और बीरबल की कन्या अकबर जैसे राजा के सिंहासन पर आकर के बैठ गई। अब बताओ बेटी, तुम्हारा भगवान क्या करता है? बीरबल की कन्या ने कहा, महाराज जो अभी आपने किया है, ये उत्तर है, जो अभी आपने किया है वो मेरा भगवान ही करता है। मतलब ये कि अकबर जैसा राजा जो बड़े बड़े राजाओं को अपना सिंहासन छूने नहीं देता, उस राजा के सिंहासन पर 5 साल की बिटिया आकर के बैठ गई। और अकबर जैसा राजा जो कभी पृथ्वी पर जल्दी से चलता नहीं, वो अकबर जैसा राजा पृथ्वी पर जाकर के बैठ गया। ये किसने कराया? ये मेरे भगवान ने ही कराया है। रंक करोति राजा नाम रंकमेव च, धनिनम निर्धनम यथा निर्धनम धन्यम तथा। 1 मिनट में बनाने वाले को राजा से भिखारी और भिखारी से राजा बनाता है, ये मेरा भगवान करता है। अकबर ने कहा, तीसरा प्रश्न, तुम्हारा भगवान क्या नहीं करता? बीरबल की कन्या ने वहीं से चिल्लाते हुए कहा, महाराज जो जो तुम करते हो वो मेरा भगवान नहीं करता है। तुम संसार की माया में पड़ करके इस राज्य को जीतना, उस राज्य को जीतना, यहाँ हार जाना, वहां हार जाना, बच्चे पैदा करना, संसार की मोह माया में रहना, पर मेरा भगवान इससे मुक्त है। ना तो उसे संतान की प्राप्ति की इच्छा होती है और ना तो उसे राज्य को जीतने की इच्छा होती है, क्योंकि सर्वत्र मेरा भगवान है और सब कुछ मेरे भगवान का है। अकबर प्रसन्न होकर के कूदने लगा, वाह बेटी, तुम जैसी वीरांगना भारत देश में ही पैदा हो सकती हो, ये उस भारत देश की बेटी है। और आज के समाज में पैदा होने वाली उन बेटियों से मैं कहना चाहूंगा, रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती, बीरबल की कन्या इस तरह से नहीं पैदा हो गई। जो छोटे छोटे कपड़ों को लेकर के, छोटे छोटे वस्त्रों को लेकर के लॉन में, बाजार में, स्टेशन पर, पुलिस स्टेशन इत्यादि टहलने के लिए, ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई, मीरा, पद्मावती पैदा संसार में नहीं हो गई। इसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ा। कहानी को सुनिएगा और अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर भेजिएगा। जय श्री राम।